मित्रों, आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ विशाल भाई हैं। आज हमने सोचा सभी लोग पॉडकास्ट तो करते ही हैं, आज हम ऑन फील्ड पॉडकास्ट करते हैं। तो विशाल भाई, आप क्या करते हैं? जी, मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट था। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ हम लोग आए थे, तो जैसे सभी लोग करते थे कि खेती किसानी जो पुराने तरीके चल रहे थे उसी पे सारी चीज़ें चल रही थी। तो आने के बाद हमने देखा कि कोई बदलाव आ नहीं रहा है और प्रॉफिट हो नहीं रहा एग्रीकल्चर में जैसा होना चाहिए। तो कुछ जगह हम लोगों ने और महाराष्ट्र में और दूसरी जगह विजिट किए। विजिट करने के बाद हमको पता चला कि बनाना की ऐसी नर्सरी भी तैयार हो रही है। तो बाहर से देखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायल लिया, तो 2 सालों से चला। और जब हमारे कस्टमर आने लगे तो डिमांड बढ़ी, तो हमने सोचा कि अब इसको बड़े लेवल पे किया जाए। तो उसके बाद हमने सेल करना भी शुरू किया और इसे बढ़ाया भी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर और इसके आसपास के एरिया में काफी बड़े स्तर पे केले की खेती होती है। केले की खेती में टिश्यू कल्चर जो पौधे आते हैं उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब वो डिमांड बुरहानपुर एरिया में क्या होता है कि हर किसी के पास वो चीज पहुंच नहीं पाती है। तो विशाल भाई और उनके ब्रदर हैं अखिलेश भाई, उन लोगों ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे एक नेट हाउस सेटअप किया है और इसमें जो कमाल का काम किया है इन्होंने, जो इनका टर्नओवर है वो आप सोच के हैरान रह जाएंगे। इनका टर्नओवर कितना टर्नओवर होगा आपका? हमारा पर प्लांट 10 रुपए का रेट है और एक साल में हम कम से कम 50 लाख पौधे तक के सेल करने की हमारी कैपेसिटी है। कितने एकड़ में करते हैं आप? ये हमारा तो केवल 1.5 एकड़ में इतना करते हैं। 1.5 एकड़ में 50 लाख पौधे, 50 लाख, 10 रुपए, तो दैट मीन्स 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ का टर्नओवर। अनबिलीवेबल। मतलब सोच लीजिए आप 1.5 एकड़ में कोई किसान 5 करोड़ रुपए कैसे निकाल सकता है। वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, और यहाँ पे बुरहानपुर में आके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी वैरायटी में काम करते हो उसमें? हम ज्यादातर डिमांड तो जैन की होती है। जैन इरिगेशन जो है वही कंपनी टिश्यू कल्चर का भी काम करती है, तो सबसे ज्यादा डिमांड उसी में आते हैं। उसके बाद वसई में, और कस्टमर की डिमांड पे जो भी वैरायटी किसान लगाना चाहता है वो आता है, बातचीत करता है, उसके बाद बताता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। तो हम भी सजेशन करते हैं और वो खुद ही, मतलब यहाँ तो किसान बहुत ज्यादा एडवांस है, मतलब कि बहुत जानकार है, तो उन लोग बताते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग तैयार करके देते हैं उन लोगों को। तो इसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? इसमें सबसे पहले तो टेम्परेचर, वेदर सबसे बड़ा रोल फॉलो करता है, क्योंकि वेदर पे ही एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी और जो नर्सरी है वो भी अच्छी चलेगी। अच्छा जी। वो इसमें पानी आप कैसे देते हो? पानी के लिए हम लोगों ने पहले स्प्रिंकलर का यूज किया था। स्प्रिंकलर के बाद में हमने और कॉस्टिंग कम करी, तो उसके लिए हमने रेन पाइप का यूज किया। अच्छा, और आगे आपके क्या, मतलब इसमें क्या करना चाहते हो आप? इसमें और बढ़ना चाहते हो? किस तरीके से करना चाहते हो? इसमें अभी हमने जैसे 1-1.5 एकड़ में हमारी जो नर्सरी है उसको हम आगे अगले साल तक के, कम से कम हमारा टारगेट है 4 से 5 एकड़ तक के हम लोग उसको फैलाए, क्योंकि हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जो आपने नेट हाउस बनाया उसकी क्या लागत आई होगी? नेट हाउस तो हम लोगों ने नेट हाउस बहुत सस्ते में हम लोगों का बनाया, क्योंकि हमने कम से कम 6 महीनों उस पर रिसर्च की। जैसे इंडिया मार्ट पे भी देखा, बहुत लोगों से पूछा भी, तो हर किसी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही थी। कोई तो 30 लाख 40 लाख पर एकड़ का भी बता रहा था, लेकिन ये हमारा 7 से 8 लाख रुपए में बनके पूरा तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। और आप आगे क्या टिश्यू कल्चर में भी जाना चाहते हो? क्या थॉट्स है आपके? आगे तो हमारा चल रहा है कि टिश्यू कल्चर अभी इसको हम जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे कुछ सालों तक के, जिसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट भी होगा और कस्टमर का भी एक हम भरोसा जीतेंगे। उसके बाद हम लोग इसका चाह रहे हैं कि आगे लैब का प्रोसेस चालू करें। और इसमें आप ये बताइए, कस्टमर आप कैसे ढूंढते हो? कस्टमर, ये चीज ऐसी है ना सर जी कि इसमें कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ते हैं, कस्टमर आपको ढूंढते हैं। वो तो आपकी मेहनत भी है, आपकी मेहनत तो करती है। देखिए, ये जो है अभी इस समय किसी के पास में ना सीड अवेलेबल हो पा रहा है। आजकल हर कोई केले की खेती करना चाहता है, हाँ। लेकिन उसको समय पर चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया। अभी रेट भी बहुत अच्छे हैं केले के। रेट तो अच्छे ही है, मतलब केले की फसल ही ऐसी है कि उसमें कभी आपको नुकसान लग ही नहीं सकता है। अच्छा, तो ये आप सजेस्ट करोगे दूसरों को भी करना चाहिए केले की खेती? सभी को करना चाहिए, मतलब केले की खेती से बेहतर कोई खेती नहीं है इस समय। अच्छा, प्रेरणा दी है आपने एक तरीके और इसमें एक तरीके से हम किसान की भी पैसों की बचत होती है, क्योंकि उसका 1 महीने का जो
फील्ड में कल्चर प्रैक्टिसेस है या जो भी है वो उनका समय भी बच जाता है। और ये ऐसा है कि जैसे अपन कोई अगर दूसरे सीड लगाते हैं या लेब वाला पौधा लगाते हैं तो वो 12 से 13 महीने लेते हैं, 14 महीने तक के लेता है, लेकिन ये 11 से 12 महीने में कट पिट के खत्म हो जाता है, खेत जल्दी खाली हो जाता है। तो इसमें और लैब वाले पौधे में क्या अंतर है? इसमें और लेब वाले में अंतर ऐसा है कि जो लेब वाला प्रोसेस वो 6 से 7 महीने का प्रोसेस होता है। उसमें बहुत सी चीजें अलग अलग, मतलब पहले प्राइमरी शूट्स निकलते हैं, उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर नेटपोट का काम होता है, फिर नेटपोट के बाद में उसको सेकेंडरी ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर उसको फील्ड में हार्डनिंग करने के बाद किसानों तक पहुंचाया जाता है। उसमें ऐसा है कि ना किसी बीमारी है, ना कोई बीमारी होती है, ना उसमें कोई समस्या होती है पौधे में। वो फ्रेश पौधा होता है लेकिन वो बहुत नाजुक होता है। जैसे उसका रूट बॉल अगर फूट जाए और उसके बाद अगर ट्रांसप्लांट हो तो उसमें सेटिंग में प्रॉब्लम आती है। और अधिकतर है कि लेबर लोग जल्दी लगाने के चक्कर में ये गलतियां करते हैं। आप उसके सीड निकालते हो जो टिश्यू कल्चर है, उसी का जो सीड निकालते हो उसके ही वापस से रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ, जैसे टिश्यू कल्चर का जो फर्स्ट प्लांटेशन जहाँ पर हुआ है वहाँ हम लोग जाते हैं, वहां पर मदर प्लांट देखते हैं कि उसमें फल अच्छा लगा है नहीं लगा है, तो उसके बाद उसके सकर्स के थ्रू हम लोग ये प्रोपगेशन करते हैं। उसमें प्रोडक्शन में अंतर आता है? प्रोडक्शन में तो ज्यादा अंतर नहीं आता है, बस ऐसा है कि वेरिएशन की कभी कभी दिक्कत आ जाती है। जैसे हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं तो उसमें कोई छोटा पौधा होता है, कोई बड़ा पौधा होता है, या फिर बहुत से लोग जैसे कि वो लगा दिए, मतलब टिश्यू कल्चर के पौधे लगा दिए, उसके बाद में उसके अंदर दूसरी चीजें भी लगा देते हैं, जैसे कोई खराब हो गया तो उसमें लगाते, उस वजह से थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो मतलब मदर प्लांट का फर्स्ट शूट ही लेना है? फर्स्ट शूट ही लेना है, सेकंड नहीं ले सकते? नहीं, सेकंड नहीं लेते। सेकंड भी बहुत सारे लोग सेकंड से भी बनाते हैं, लेकिन उसमें फिर दिक्कत जाती है। उसमें इंसेक्ट पेस्ट की दिक्कत आती है। उसके बाद प्रोडक्शन में भी उसको जो वेट केले का आना चाहिए वो वेट नहीं आ पाता है सेकंड में। अच्छा, आप जो आगे का जो सोच रहे हैं टिश्यू कल्चर ये वो, तो उसकी भी प्लानिंग मैंने आपकी देखी, बहुत जबरदस्त है और आप कर भी लोगे। हाँ, तो देखिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं विशाल भाई और अखिलेश भाई, और मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है इनका और आगे बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।